आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव माशी दबाव के असर जनूबी एशिया के ममालिक और खास तौर पर पाकिस्तान पर मुसलसल नुमाया हो रहे हैं। यकम जून 2026 से आज तक का अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की पेट्रोल कीमत का मवाजना करें तो दोनों मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बिल्कुल अलग अलग पॉलिसी और रद्दअमल सामने आया है। बांग्लादेश ने यकम जून को कीमतें बढ़ाने के बाद कीमतों को मुसलसल मुस्तहकम रखा और पाकिस्तान में हमने देखा कि तारीखी पॉलिसी तब्दीली के तहत रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन शुरू किया गया, जिससे जुलाई और अगस्त के दौरान मार्केट में मुसलसल कीमत बढ़ने का ट्रेंड देखा गया। बांग्लादेश की हुकूमत ने यकम जून 2026 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। तवानाई और मादनी वसाइल के वहां के डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5% फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 140 फी लीटर मुकर्रर की गई, जो उससे पहले 135 थी। बांग्लादेश में डीजल की कीमत को 115 फी लीटर पर मुस्तहकम रखा गया। अब यकम जून के बाद इस इजाफे के बाद बांग्लादेशी हुकूमत ने जुलाई और अगस्त 2026 के पूरे अरसे में अभी तक कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की और यही कीमत यानी 140 फी लीटर बरकरार है। बांग्लादेशी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क अपनी पेट्रोलियम ज़रूरत का 95% इंपोर्ट करता है, इसलिए जून में इजाफे के बाद कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखना ज़रूरी था। अब ज़रा पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। जून के महीने में 7 रोज़ा यानी हफ्तावार बुनियादों पर पेट्रोल की कीमत 381 रुपये से घटकर 374 रुपये फ़ी लीटर तक आई। फिर जुलाई 2026 आया और मुश्किलात लाया। पाकिस्तान की पेट्रोलियम पॉलिसी में एक बड़ा और तारीखी मोड़ आया जब वफाकी हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार निज़ाम ख़त्म करके रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का नज़रसानी मैकेनिज़्म लागू कर दिया। इस फैसले के तहत ओगरा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आलमी मार्केट में खाम तेल के रेट्स, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर और इंपोर्ट की लागत के मुताबिक रोज़ाना नई कीमतें तय करे। जुलाई 2026 के दौरान रोज़ाना के इस निज़ाम की वजह से पाकिस्तान में कीमत बढ़ने में शदीद तेज़ी आई। जुलाई के आगाज़ में आलमी मंडी के असरात के तहत पेट्रोल की कीमत में पहले 13 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ, फिर बाद में रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली एडजस्टमेंट्स के जरिए कभी कीमतों में चंद रुपयों का इजाफा हुआ और जब कमी हुई तो वो बहुत ही मामूली, सिर्फ पैसों में की गई। जुलाई के आखिरी हफ्ते में मिसाल के तौर पर 23 जुलाई को पेट्रोल में 6 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ, फिर 24 जुलाई को 4 रुपये का इजाफा हुआ, फिर अगले ही रोज़ 25 जुलाई को मजीद 3 रुपये बढ़े। ये कीमत बढ़कर 335 रुपये फी लीटर से भी ऊपर तक पहुंचा दी गई। रोज़ाना की इस पॉलिसी का मकसद आलमी मंडी का असर फौरी तौर पर सार्फिन पर डालना था। इस नई पॉलिसी से कारोबारी तबके और आवाम में लम्हा ब लम्हा गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती रही। अगर यकम जून से अगस्त 2026 के पूरे अरसे का मजमूई मवाजना हम करें तो बांग्लादेश ने यकम जून को कीमतें बढ़ाकर जुलाई और अगस्त में मुकम्मल तौर पर फ्रीज रखी, जबकि पाकिस्तान ने जुलाई में डेली प्राइसिंग का मॉडल अपनाकर आलमी मार्केट के रद्दोबदल को रोज़ाना की बुनियाद पर मकामी मार्केट में मुंतकिल किया और उसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। अब इस पूरी सूरत हाल पर बात फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब ये हमारे यहाँ मिनिस्टर्स हमें बताते थे कि हमने तो देखें फरावानी रखी है, पेट्रोल की सप्लाई नहीं मुतासिर होने दी, दीगर ममालिक में बड़े मसले हैं और यहाँ हम ये मवाजना पेश कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप भी तस्दीक कीजिएगा। बांग्लादेश में पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से 140 पेट्रोल फी लीटर मिल रहा है और हम इसको अब 350 के करीब ले जा चुके हैं। जी, मैंने आज ही चेक किया है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी रुपयों में जो कीमत है डीजल की वो 258 रुपीज़ लीटर है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो डीजल है वो बांग्लादेश के मुकाबले में 40% ज़्यादा महंगा है। अब बांग्लादेश का डीजल जो है वो भी वहीं से आता है जहाँ से पाकिस्तान का आता है। बांग्लादेश भी आलमी मंडी की कीमत देता है, पाकिस्तान भी आलमी मंडी की कीमत देता है। पाकिस्तान का जो एक्सेस है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू गुजरता है, बांग्लादेश का डीजल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू गुजरता है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है कि बांग्लादेश में डीजल 40% पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ता है? भारत में आज सुबह चेक कर रहा है 276 रुपये पाकिस्तानी रुपए लीटर फी लीटर डीजल की कीमत है, जिसका मतलब यह है कि 31% पाकिस्तान के अंदर डीजल जो है भारत के मुकाबले में महंगा है। एक और हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान। वहाँ पे डीजल की कीमत जो है वो 14% पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती है। अब अफगानिस्तान के पास तो कोई बंदरगाह भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई रिफाइनरीज भी नहीं है। हमारे पास बंदरगाहें भी हैं, हमारी अपनी रिफाइनरीज भी हैं। हम तकरीबन 60% डीजल जो है वो पाकिस्तान में ही बनाते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है
जो पाकिस्तान में डीजल को इस खित्ते में सबसे महंगा रखती है। इसका ताल्लुक जो है वो मैं समझता हूँ कि आलमी मंडी से कतन नहीं है। और जो अगस्त की 19 तारीख को हुकूमत ने कर दिखाया कि वजीर आजम साहब ने वजीर पेट्रोलियम को कहा कि वो रिफाइनरीज से मीटिंग करें, और उस एक मीटिंग के नतीजे में 32 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत में जो है वो कमी कर दी गई। अब ये हुकूमत खुद से तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं उसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक महीना पहले जुलाई की 21 तारीख मुझे याद आती है जब काबीना ने मीटिंग की और बताया यह गया कि एक खुदकार निज़ाम है, कोई प्लैट्स का नाम लिया गया, सिंगापुर का कोई फॉर्मूला है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद के ऊपर डीजल की कीमतें फिक्स की जाएंगी। और फिर कल हमें पता चला कि वजीर आजम साहब ने खुद से मुदाखलत की, वजीर पेट्रोलियम साहब ने खुद से मुदाखलत की। एक महीना पहले बताया जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा। नतीजा ये निकला कि 32 रुपए फी लीटर जो है उसकी कीमत में कमी आई है। अब आप सोचिए कि पिछले कोई 5 महीनों में 3.25 बिलियन लीटर आपने और मैंने खरीदा है जो पाकिस्तान में कंज्यूम हुआ। इसका मतलब यह है कि 103 अरब रुपए का इजाफी बोझ पाकिस्तानी सार्फिन ने बर्दाश्त किया है। देखिए सवाल ये बनता है कि अगर अगस्त की 19 तारीख को ये मीटिंग हुई जिसके नतीजे में 32 रुपए फी लीटर कमी हुई, तो ये मीटिंग 2 दिन पहले कर लेते, ये मीटिंग 5 महीने पहले कर लेते। अगर 5 महीने पहले की मीटिंग कर लेते तो 103 अरब रुपया जो आपकी और मेरी जेब से निकला, जो पाकिस्तानियों की जेब से निकला, और अभी तक हमें पता नहीं है कि वो किसकी जेब में मुंतकिल हुआ, तो शायद वो बच जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।